तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो करता हूँ। चलो बढ़िया होंगे, मस्त होंगे बेटा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 10 डेज अकाउंट्स का जो है हमारे पास, मान लो कि 10 डेज अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एसीटी की स्ट्रैटेजी है। हम एसीटी की स्ट्रैटेजी को लेके चलेंगे कि हम 10 दिन में अपने अकाउंट के पूरे ओवरऑल सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ बेसिक्स पॉइंट्स मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका एक ओवरऑल आइडिया समझ में आ सके। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि हमारे पास टोटल ऑल एमसीक्यूज के जो पेपर बनते हैं वो बनते कैसे हैं। देखो, कोई भी जब एमसीक्यू पेपर बनता है वो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट पे तैयार होता है। ठीक है। पहला जो है वो कम से कम 60% जो क्वेश्चंस होते हैं, 60% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी टू मॉडरेट होते हैं। ठीक है। उसके बाद से 30% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके मॉडरेट टू हाई होते हैं, यानी मॉडरेट टू हाई होते हैं। और आपके जो 10% क्वेश्चन होते हैं, आपके जो 10% क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, वो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं। बात समझ में आई? मतलब कि अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो 60% क्वेश्चन हमारे इजी हो गए, 3% हमारे मॉडरेट हो गए, 10% हमारे हाई हो गए। अब हम आते हैं, अगर अकाउंट्स की अगर हम बात करते हैं तो अकाउंट्स में मान लो कि 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हो? 50 क्वेश्चन आते हैं। इन 50 क्वेश्चन में हमको ओवरऑल प्रिपरेशन करनी है। 50 क्वेश्चन को अगर हमको प्रिपेयर करना होगा तो 60% अगर हम माने तो 30% क्वेश्चन जो होंगे, मतलब 30 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके इजी होंगे। आपके 15 क्वेश्चन होंगे वो मॉडरेट होंगे। और आपके 5% यानी 5 क्वेश्चन जो होंगे वो हाई होंगे। ओवरऑल समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? अब 10 दिन की स्ट्रेटेजी में तुम ये सोच रहे हो कि मैं 50 क्वेश्चन कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो कोई भी नहीं कर पाता है। किसी भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में कम से कम आपका 5% क्वेश्चन आपके बस का रहेगा ही नहीं। चाहे आप पूरी दुनिया की किताबें पढ़ लीजिए, 2-3 क्वेश्चन तो आप छोड़ के ही आएंगे, ये तय है। आपका टारगेट 40 से 45 क्वेश्चंस के आसपास रहना चाहिए। अगर 50 क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप अपने डोमेन से 50 क्वेश्चन दे रहे हैं तो 40 से 45 क्वेश्चंस आपके क्या होने चाहिए, आपके 40 से 45 क्वेश्चंस आपके डन होने चाहिए। बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए? अब ये 100 क्वेश्चंस के साथ भी इसको डिवाइड कर लीजिएगा, बाकी अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर लीजिएगा। एक बेसिक 50 क्वेश्चंस की स्ट्रेटेजी मैं लेके चल रहा हूं। अब 40 से 45 क्वेश्चंस आपके कहां से हो गए? 40 से 45 क्वेश्चंस आपको रहने हैं, यानी ओवरऑल आपको 90-80% के आसपास रहना है ताकि आप इतना कर सके। अब हम आते हैं इसकी स्ट्रेटेजी पे कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। ओवरऑल सबसे पहले ये समझ लो कि ओवरऑल चैप्टर्स हैं कितने। ओवरऑल कुल मिला के 11 चैप्टर हैं पूरे के पूरे अकाउंट्स में। कितने चैप्टर हैं? 11 चैप्टर हैं पूरे के पूरे अकाउंट्स में। और जो भी चैप्टर बन रहे हैं वो आपके 12th बोर्ड के चैप्टर्स हैं। किसके हैं? 12th बोर्ड के चैप्टर हैं, यानी 12वीं विषय के बोर्ड के आपके चैप्टर्स हैं। इसमें पार्ट ए ले लीजिए, यानी पार्ट 1 जो आपने पढ़ा हो। कौन कौन से पार्ट ए वाले? यानी एनपीओ, एनपीओ हो गया आपका, हो गया पार्टनरशिप, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला। उसके बाद से एडमिशन, उसके बाद से रिटायरमेंट, और उसके बाद से डेथ, और उसके बाद से डिसोल्यूशन। ये आपका बेसिक हो गया चैप्टर। ठीक। इसके बाद से अगर हम पार्ट बी की बात करें, यानी पार्ट 2 की बात करें, तो पार्ट 2 में आपका कितना हो गया? आपका इशू ऑफ शेयर हो गया, इशू ऑफ शेयर हो गया। ठीक है। उसके बाद से इशू ऑफ क्या हो गया? डिवेंचर हो गया, रिडेम्पशन हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। ठीक है। क्या हो गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद से अकाउंटिंग रेशियो, एसीटी रेशियो, और आपका कैश फ्लो। ये आपका है पूरा ओवरऑल। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में? इन्हीं हिसाब से आपको पूरा पूरा ओवरऑल प्रिपरेशन करनी है। टोटल 11 चैप्टर हैं और आपको 10 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। ये स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए है जो 10 दिन के अंदर अपने एसीटी के साथ, मतलब अकाउंट्स के डोमेन के साथ प्लस दूसरे डोमेन को भी लेके चल रहे हैं। और मिनिमम पूरी ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए कम से कम मैं 10 घंटे से 12 घंटे की स्टडी मैं मांग रहा हूं। विदाउट इसके आप पॉसिबल नहीं हो सकता। ये सोचोगे कि आम आम थोड़े ना कि तोड़ के खा लिए, नहीं भैया, आपको 10 से 12 घंटे देने होंगे अपने पूरे के पूरे डोमेन में, तब जाके आप कुछ क्लियर आउट कर पाएंगे। अदरवाइज यू आर नथिंग टू नन, कुछ भी नहीं है आपके पास। ठीक है। आप कोशिश करिए कि आप अब इन 10 दिन के आप डोमेन को कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको डीप में नहीं जाना है। डीप की एकदम पढ़ाई मत करनी है। आपको किताब खोलना है और डीप में एकदम नहीं जाना है। एकदम अपने दिमाग में, कहीं शरीर में जहां बैठाना है बैठा लीजिए। आपको डीप नहीं जाना है। दूसरा, आपको क्या नहीं करना है? आपको क्या नहीं करना है? आपको
वन लाइनर जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके क्या हैं, वन लाइनर न्यूमेरिकल्स हैं, वन लाइनर न्यूमेरिकल्स हैं, इन पे ज्यादा ध्यान देना है। बड़े बड़े आपको चैप्टर्स, बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं उन पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। वन लाइनर न्यूमेरिकल्स ही आप पढ़ेंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तीसरे पॉइंट पे देखें, आपको ब्रीफ रहना है। क्या रहना है, ब्रीफ रहना है, ब्रीफ अबाउट चैप्टर्स। अपने चैप्टर्स पे आप क्या रहेंगे, ब्रीफ रहेंगे, मतलब कि आपने उसको एक बार पढ़ लिया, काम खत्म। ब्रीफ स्टडी करिएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। चौथा, आपको फॉर्मूला फॉर्मूला जर्नल की पोस्टिंग, जर्नल पोस्टिंग और बेसिक आइडिया ऑफ अ चैप्टर, बेसिक आइडिया ऑफ अ चैप्टर आपको पता होना चाहिए। मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए, जर्नल पता होना चाहिए, पोस्टिंग पता होना चाहिए और बेसिक आइडिया ऑफ द चैप्टर आपको पता होना चाहिए। ये 4 बेसिक पॉइंट्स हैं जिनसे आप ओवरऑल पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। एक थरल नीड ये भी है कि आपको दूसरी किसी भी साइड बुक को आपको नहीं पढ़ना है, ये आप कहीं नोट लिख लीजिएगा। आप साइड बुक पढ़ने से बढ़िया है कि आप एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, नहीं पढ़ी है तो मत खोलिएगा। फिलहाल अभी 10 दिन तो मत ही खोलिएगा, बिल्कुल मत खोलिएगा। साइड बुक खोलने की कोशिश कर रहे हो, नहीं पढ़े हो, मत खोलना। जिस भी किताब को आपने यूज किया है, किसमें यूज किया है, 12th बोर्ड में, उसी किताब को आप खोलिएगा। आपको अभी एनसीईआरटी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर आपने डीके गोयल से पढ़ा है तो आप डीके गोयल पढ़िएगा, आपने टीएस ग्रेवाल से पढ़ा है तो आप टीएस ग्रेवाल से पढ़िएगा। बाकी आपको अगर एनसीईआरटी आपने नहीं छुई है तो एकदम छूने की कोशिश भी मत करिएगा। अभी आपके पास दूसरी किताब खोलने का कोई भी समय नहीं है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, करीबन सुबह के 2 घंटे आपको क्या करने होंगे, वन लाइनर जो आपके क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, वन लाइनर न्यूमेरिकल्स, इनको लगाने की कोशिश करिए। वन लाइनर न्यूमेरिकल्स लगाने की कोशिश करिए। विदाउट दिस यू आर नथिंग टू लूज। आपको वन लाइनर क्वेश्चन तो लगाना ही पड़ेगा, एकदम जरूरी है। बिना इसके आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई। उसके साथ साथ 3 घंटे आपको क्या करने होंगे, 3 घंटे आपको देने होंगे थ्योरी पे। अपनी थ्योरी पे 3 घंटा दीजिए, बेहिचाका दीजिए, विदाउट एनी डाउट। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आया। तो ओवरऑल आप अपने डोमेन में 5 घंटे देंगे रोज के रोज। एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, 1 चैप्टर पर डे। एक चैप्टर पर डे आप कंप्लीट करेंगे, एक चैप्टर पर डे आप कंप्लीट करेंगे। एक दिन में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ओवरऑल 10 दिन से 11 दिन के अंदर आप पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, एसीटी डोमेन कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीटेड। अब ये 5 घंटे में कंप्लीट करिए, 6 घंटे में कंप्लीट करिए, 7 घंटे में कंप्लीट करिए, बट आपको एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ये बात कहीं लिख लीजिए, कहीं अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अदरवाइज आपकी स्थिति बड़ी ही गंभीर हो जाएगी। बात तो समझ में आई। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है कि आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, आपको डोमेन पे ध्यान देना है, आपको 10 से 11 दिन के अंदर आपको ओवरऑल पूरे के पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। इसके बाद आपकी स्थिति क्या हो जाएगी, एक नॉर्मल स्थिति में रहेंगे, जहां पे आप 30 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन के आसपास लगा सकते हैं, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक। जो कि मेरे पास भी अकाउंट्स का मैं एमसीक्यूज नहीं लगवा सकता हूं, पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें मैं अगर मैं देना चाहता तो मैं दे भी सकता था। कोई भी क्वेश्चन बना के मैं 50 क्वेश्चन कराने हर चैप्टर में करा दूंगा, बट पेपर बनाने का मतलब यह है कि आपका दिमाग स्थिर होना चाहिए। और 10 दिन के अंदर मैं पूरा ओवर एमसीक्यू नहीं बना सकता हूँ, कोई भी टीचर नहीं बना सकता, उसको टाइम चाहिए। बात समझ में आए कि नहीं समझ में आया। मैं आपसे कहूंगा कि आप कोई भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट देने के बाद ही उस चैप्टर्स को लगाइएगा। अच्छा, एक बेसिक पॉइंट और है, वो भी अपने दिमाग में कहीं बैठा लीजिए। पहला कि आपको सबसे पहले एमसीक्यूज को लगाना है, उसके बाद ही आप चैप्टर्स पे जाइएगा। विदाउट एमसीक्यूज आप चैप्टर पे नहीं जाएंगे। मान लो कि मैं अगर पार्टनरशिप के चैप्टर्स को लगा रहा हूं, किसके लगा रहा हूं, पार्टनरशिप का चैप्टर मुझे पढ़ना है, तो मैं सबसे पहले इसके एमसीक्यूज को लगाऊंगा। कम से कम 100 से 200 एमसीक्यूज मैं लगा चुका हूंगा, उसके बाद ही मैं चैप्टर्स पे जाऊंगा, ताकि मुझे क्या पता चलेगा, एक बेसिक आइडिया ये समझ में आ जाएगा कि ओहो
अब मुझे पता है कि कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से आने हैं और कितने क्वेश्चंस मुझे पढ़ने हैं, मतलब कि मुझे क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है और क्या मुझे क्या करना है, छोड़ना है, मतलब लीव करना है, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यानी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, उसके बाद से आप क्वेश्चन से चैप्टर्स को लीव करिएगा, अदरवाइज यू डोंट हैव टाइम, और आपके पास इतना समय भी नहीं है कि आप इनको कर सकें। बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए? तो सबसे पहले आप एमसीक्यूज को लगाइए, एमसीक्यूज लगाने के बाद आप चैप्टर रिवीजन करिए, आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, इससे करीबन न करीबन आप 30 से 35 क्वेश्चन प्लस रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। इतनी बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। बात समझ में आएगी नहीं समझ में? तो होप करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को बांटो यार, प्यार मोहब्बत दिखाओ हमें भी, हम भी थोड़ा सा आगे बढ़े। खैर चलो ठीक है, मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार, बाकी सब सही, दूध दही।